Jai Shri Krishna. Mohini, if you see the orchids behind me, you will recognize those. I borrowed those just for this. I will return those where they belong shortly. They're pretty. Like you, girl. तो ये पीछे जो फूल है मोहिनी मदर्स डे के भेजे, मैंने उसको फादर्स डे बना दिया थोड़े समय के लिए। ये ध्यान से मेरा मन नहीं हट रहा था, उठने का जी नहीं कर रहा था। सच्ची कहूँ तो पूरा 2 घंटा चल सकते थे ध्यान में ही, कि और इससे ज्यादा आगे है क्या। इतना कीमती जीवन, इतना कीमती समय हम अभी देख रहे, हजारों लाखों जो निकल गया। कितने पैसे देके वापस आएंगे, कितनी गाड़ियां ट्रेड करेंगे, कितना धन दौलत। द फाइनलिटी ऑफ द फेटालिटी। तो इतनी कीमती वस्तु, जीवन, शक्ति, लाइफ फोर्स, बुद्धिमानी उसी में हो, ऐसे ही जगह पर खर्च करे जिससे जो मिले हमें वापस। बार्गेन करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, कूपन देते हैं, क्रेडिट कार्ड खोलते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम खर्चा होके ज्यादा से ज्यादा मिले। बुद्धिमानी है, व्यवहार ज्ञान है। चांदी के टुकड़े कम से कम देकर सोने के टुकड़े ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसा कुछ। जो चले गए, चांदी के टुकड़े, सोने के टुकड़े, हीरे तक टुकड़े, शरीर के टुकड़े होकर निकल गए। ऐसे जीवन को उधर ही डाले जिसे जो प्राप्त हो वो अमर हो। इस मरते हुए शरीर में जो भी मिला है, अमरत्व को प्राप्त हो। इतनी कीमती वस्तु जीवन को उसी में खर्च करे जो उससे जो और कुछ कीमती हो। तभी तो बुद्धिमानी हुई, तभी तो व्यवहार ज्ञान हुआ। क्यों अपने आप अपना नुकसान कर ले? जानते नहीं थे तो ठीक था कि इसकी कीमत क्या होती है। जैसे भारत में जाते हैं फिरंगी लोग, तो कुछ का कुछ बता देते रास्ते पे जा करके। 54 या अठन्नी की वस्तु 50 रुपए की बोल देते, और वो भी हमारे ले और लेस देन $1। वाह, व्हाट अ डील, व्हाट अ बार्गेन। दो दे दो, $1 में 2 मिल गए। ये तो अठन्नी की 2 वाली वस्तु थी, लेकिन उनको पता नहीं, फिरंगियों को। खुश, चलो बार्गेन लग रहा है। ऐसी हमारी बुद्धू जैसी अवस्था ना हो, पता ही नहीं। ऐसा था आज तक, पता ही नहीं था हम जीवन शक्ति अपनी खर्चा करके कहाँ क्या खरीद रहे। ऐसे परदेसी बन के बैठे अपने शांत शीतल देश, स्वराज निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद क्या, तो ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है। अरे परदेसी, अरे फिरंगी, तू भूल गया इसकी कीमत इतनी है, ये 100 ले लेगा उसे $1 में। पता ही नहीं था। ये तो कहने की बात हो गई। ये जो करेंसी है, स्पिरिचुअल करेंसी है। एक सांस, एक जीवन, 1 वर्ष का जीवन दे दो, 1 महीने का दे दो, जो कितना संसार खरीदोगे उसे? कितना संसार का सारा बेच करके कितना जीवन खरीदा जाएगा? तो फिर उससे क्या प्राप्त करना है? डिग्री, डिप्लोमा, मेडल्स, मिट्टी के बारे में जानकारी और पैसा इकट्ठा, नाम, कनेक्शंस, बड़ाई, हार, घर, दुकान, मकान, गाड़ी। ये देखकर ऐसा ही कर जो इससे ज्यादा कुछ बेहतर हो, इससे ज्यादा बेहतरीन हो, उत्कृष्ट हो।
एंड सुपेरियर हो, ऐसा उस मार्ग को हमें ले जाने वाली गीता को प्राप्ति के लिए 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हम लोग 13वें अध्याय में है। वो सब समझने के लिए अभी किस फिरंगी को कोई पता है, ओ माय गॉड आई वाज चीटेड, हाउ शुड आई नो। फिर उसको कोई ला करके बिठाए, देख ऐसा इतने में मिलता है, ऐसा होता है इतना। फिर से दोबारा से बाजार में जाए, फिर से वही वस्तु खरीदने उधर ही जाए, दुकानदार वो बोले फिर से आई विल गिव यू टुडे आल्सो। वो तो एक रपट लगाने चले, अभी अब पता चल गया मेरे को इसमें 100 मिलते हैं। ऐसे अभी इसके बाद जब शरीर और शरीरी क्षेत्र क्षेत्र के विभागी हो, जब डिस्टेंस कर पाए, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमाप्नेति पुरुष। ये हो चुका है श्लोक। ये दृष्टा मात्र है हमारे अंदर जो बैठा है, हम जो है हमारे अंदर कह रहे कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। शरीर के अंदर जो बैठा है उल्टा ज्ञान हो गया, हम है अंदर, हम इस शरीर को लेकर के ढो रहे सब। वो उपद्रष्टा है, दृष्टा मात्र है, विटनेस मात्र है, ऑब्जर्वर मात्र है, वो कुछ नहीं होता, उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसका कोई नुकसान फायदा ऐसा कुछ नहीं होता, वो कम ज्यादा नहीं होता, खर्चा नहीं होता, उसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग नहीं होते, एक सलग तत्व है, चिन्ह मात्र एक तत्व है। अलग अलग शरीरों में देखे तो आत्मा कहते हैं, और जब उसको एक देखे तो उसको परमात्मा कहते हैं। अलग अलग जल को रूप को देखे तो उसे लहर कहते हैं, सबको मिलके एक को देखे उसको सागर कहते हैं। जब ब्रह्म में होते हैं अलग अलग देखते तो स्वप्न पात्र कहते हैं, अच्छा था बुरा था, इतने थे ऐसे थे वैसे। जागृत होके जब देखते तो सबके सब को एक स्वप्न दृष्टा मात्र कहते हैं। पिछली बार कहा था सोने का बिस्कुट लेके गए इंडिया में, थोड़ा सा कान के बनाए, कंगन बनाए, हार बनाए, जो भी गोफ बनाया, थोड़ा सा बच गया कि नाक में भी टोचने के लिए बना था। तो अलग अलग है लेकिन स्वरूप से वास्तविक सोना जैसा का तैसा है। ये आदत करनी चाहिए, इस पर ध्यान करना चाहिए, इसके विषय में विचार करना चाहिए, इसको प्रमुख मानना चाहिए। इसलिए ये अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें हमने छह श्लोक हो गए थे पिछले बार, तो आज 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं 13वें अध्याय के। भूमिका भी बहुत लंबी हो गई लेकिन ठीक है, भूमिका महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट में भी लोकेशन लोकेशन लोकेशन, कोई गार्डन बनाना तो भूमि छानबीन करनी पड़ती है। तो ऐसे ही खाली बीज फेंक न दे, थोड़ा साफ सुथरा मन को साफ सुफ करे, चित्त को शांत करे, ज्ञान को प्रकाश डाले और फिर अपने श्रद्धा रूपी ज्ञान रूपी बीज को फिर तभी उस वहां तक चले हम। तो 7, 8, 9, 10, 11 श्लोक अगर हो सके आज तो बहुत हो जाएगा, शायद हो जाएंगे, हो सके तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो जितना होगा उतना होगा, इसकी चिंता नहीं। एक फॉर कॉन्टेक्स्ट याद होगा ये 13वां अध्याय क्यों शुरू हुआ, 12वें अध्याय के बाद आया, इसलिए मतलब भक्ति योग के बाद आया। तो भक्ति योग से एकदम इधर एकदम ज्ञान में क्यों आ गए? भक्ति योग में तो सब पर्सनल कमिटमेंट, पर्सनल डिवोशन, पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल सर्विस। भक्ति का अर्थ पर्सनल लव, इंटीमेट लव, क्लोज 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 लव, बड़ा नजदीकी प्रेम, बड़ा अपनापन, इतना चिपकना मन से कि मेरे से अलग हो ही नहीं सकता मेरा भगवान, किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता, मेरा ही है बस, और मैं किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती, उसी की हूं। और फिर बाकी जो करना है वो करे, performing every task of God. Every task is a task of God with that mindset. For God, in God, with God, like God. That's devotional service. That's भगवान के साथ भगवान का कार्य
भगवान के लिए भगवान जैसा करे, वो भक्ति योग। ये सब हो गया, इसमें बहुत काफी लेक्चर हुआ। तो उसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप की जरूरत है, अपनापन की जरूरत है। अभी इधर एकदम अलग डिस्टेंस करने के लिए कहा है, शरीर से डिस्टेंस करने के लिए, भगवान से नहीं, फिर भी सारा इम्पर्सनल है। दिस एंटायर चैप्टर इम्पर्सनल ऐसा लगेगा, मतलब ब्रह्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, प्रेम और भक्ति के विषय में इतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीच में आता है। क्योंकि 12वां अध्याय प्रारंभ होने के लिए अर्जुन ने कहा था, 12वां अध्याय प्रारंभ हुआ उस तब कहा था कि ये श्रेष्ठ है, ये वो श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा बिल्कुल ये श्रेष्ठ है, और उसमें वो उस अध्याय खत्म हो गया। तो श्रेष्ठ है क्यों, ये बेकार है क्या, इसका कुछ नहीं, तक नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब ये समझाने के लिए अभी 13वां अध्याय शुरू होता है। श्रेष्ठ खाली इसलिए है भक्ति योग क्योंकि हमसे बन सकता है, हमारे लिए संभव है। लोहे के चने लाके रखे तो, और चने लाके रखे और लोहे के चने लाके रखे, और इनमें से श्रेष्ठ कौन सा चना है? वो लोहे के चने तो 100 साल तक ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा उस पर से। तो ठोक ठोके किसी भी काम में लगते हैं। तो फिर लोहे के चने श्रेष्ठ कह देता हूँ। मैंने खाने के लिए पूछ रहा हूँ, और लोहे के चने खाएगा तो मर जाएगा, शायद ही पचा पाएगा, मर तो नहीं जाएगा, शायद ही पचा पाएगा, एक आध कोई पचा पाएगा, दारा शिकाव जो भी होगा। ऐसे ही ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है? वो दोनों ठीक है, लेकिन दोनों की यूटिलिटी अलग है। तो अंत में पहुंचेगा उधर, लेकिन संभव शायद भक्ति योग से काम हो जाएगा। तो फिर देन टेल मी अबाउट दिस, वो आधा ही छोड़ दिया है, इसलिए ये शुरू हो गया। उसमें हमने सुना फिर शरीर और शरीरी अलग है, तो उसके बारे में 5-6 श्लोक हो गए। तो 7वें अध्याय, 7वें श्लोक में 13वें अध्याय के 7, 8, 9, 10, 11 बड़े सुंदर, बड़े महत्वपूर्ण ये 5 श्लोक है, क्योंकि इसमें संक्षिप्त में कॉम्पैक्ट है, कंप्रेस्ड। पिल गोली दे दिया, शॉर्ट दे दिया तो काम बन गया। जैसे कैसे ये बताया इसमें कि ज्ञान क्या होता है, क्योंकि ये ज्ञान के विषय में है। ज्ञानी का बिहेवियर कैसा होता है, भक्त का बिहेवियर कैसा होता है, तो 12वां अध्याय पढ़ना। महाधुरंधर, अनपैरेलल्ड, अनबिलीवेबल, अनरियल, अमेजिंग। भक्त का बिहेवियर कैसा है? भक्त वो नहीं को मंजीरे बजाते बैठता है, 24 आवर कीर्तन करते रहता है, या हर साल जाकर के पहाड़ चढ़ के 26 मील चढ़ना उतरना करता है। ऐसा कहीं नहीं कहा 12वें अध्याय भक्ति के विषय में। तुमने बहुत फूल इकट्ठा करके हार बनाता है, इतने लड्डू पेड़े बांटता है, इतना दान देता है, इतने मंदिर बनाता है, इतने कोई खोदता है, इतना दमादम मेहनत करता है, बहुत कुछ भी नहीं कहा था। कमाल है भगवान, कहा भगवान भक्त के विषय में, इनमें से कुछ भी नहीं का। मंदिर में जाता है, रोज मंदिर में जाता है, बड़े बड़े आश्रम बनाता है, बहुत प्रचार प्रसार करता है, नहीं वो भी नहीं कहा भक्त के लिए। अरे, और कहा कि ये सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है, और कहा इनमें इसके जैसा मेरे को कोई दूसरा प्रिय नहीं होता। ऐसी भक्ति जो करेगी, जो भी स्त्री पुरुष, जो भी व्यक्ति ब्रदर, तो वो तो समझ लिया 12वें अध्याय में, बहुत आराम से धीरे धीरे। तो फिर से जाकर के पढ़े अथवा फिर से सुन ले। एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शन यूट्यूब चैनल, अथवा gitaयोग.org वेबसाइट, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रॉल करके, नहीं तो जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई विल सेंड इट टू यू। तो अभी ये जो ज्ञान का लक्षण क्या होता है, बिहेवियर कैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पर चलते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति मार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देशी लघुवाशी, अरतिर्जन संसदी, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ज्ञान अर्थ दर्शनम। ये आखिरी श्लोक है इस सेट का। एतद् ज्ञानम इति, period, this is it,
इति मतलब पीरियड, एंड एतद मतलब दिस इज, इट इज और पीरियड IS है लिख करके उसको फुल स्टॉप दे दे, उसको इति है समझ में। एतद ये ज्ञान, इसके पहले क्या किया, ज्ञान अर्थ दर्शनम, दर्शन मतलब देख पाना, देख क्या बात है, बिहेवियर। ज्ञानी का ज्ञानी है, सचमुच में ज्ञानी है, इसका बिहेवियर से पता चले। किसी की भी कुछ भी परीक्षा करनी हो, ज्ञानी है या भक्त है या ईमानदार है, बेईमान है, सच्चा है, झूठा है, बातों से कहां तक पता चले। कहने को कोई कुछ भी कह दे, आचरण से पता चले, बिहेवियर से पता चले। कंसिस्टेंट पैटर्न क्या है बिहेवियर का, पैटर्न, खाली बिहेवियर नाटक कर ले, पैटर्न क्या है बिहेवियर का, इसको कहते हैं ज्ञान अर्थ दर्शनम। अर्थ के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ का एक अर्थ मीनिंग, और अर्थ का एक नुआंस्ड, हाईली नुआंस्ड, मोर सोफिस्टिकेटेड, हायर लेवल मीनिंग ऑफ अर्थ इज वैल्यू। शब्द का अर्थ होता है लेकिन उसकी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है शब्द की। शब्द का परिणाम होता है, शब्द से काम बनता है। क्या तो काम कैसे होता है, इतना बड़ा काम तो उनके शब्द से होगा, उन्होंने शब्द दिया और कह दिया, कर दिया। उनसे अगर हाँ करवाएंगे, वो अगर हाँ बोल देंगे तो हो जाएगा, बोल देंगे तो कैसे हो जाएगा इतना बड़ा काम, हाँ हो जाएगा, हो जाता है। कितनी बार हमारा अनुभव है, शब्द में ताकत है, शब्द में सामर्थ्य है, ये शब्द की कीमत है, वैल्यू है। इसे बचा के रखे, संभाल के उपयोग करें, वेपन जैसा है। तो इधर अर्थ जो है वो उस अर्थ में, इस अर्थ का अर्थ है अर्थ दर्शनम, देखना। So being able to see a ज्ञानी in action, how is her behavior, वो लड़की, वो स्त्री जो ज्ञानी है वो कैसे बरतती है, उसको देख करके कैसे पता चले। The reason I am dwelling on this is because these are literal meanings of it. It's important. तो इससे इसका significance बढ़ता है, थोड़ा सीरियसनेस आता है, गांभीर्य आता है फिर मन को कि यार भगवान ऐसे शब्द अगर यूज कर रहे हैं तो देखने योग्य है, समझने योग्य, करना चाहिए, समझना चाहिए। सो एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। अभी जो मैंने कहा, प्रोक्तम मतलब ये कहा गया मेरे से, ये सारा ज्ञान और ज्ञान के बिहेवियर के लक्षण है ज्ञान के, इनको छोड़ के जो भी है उल्टा, यदतो अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या है, अदरवाइज, लिटरली अन्यथा, अन्य इज अदर, अन्यथा, अन्य अथा, अदरवाइज, अदर देन दीज, इनको छोड़ के जो भी लक्षण है, मतलब अभी जो पढ़ेंगे उसके उल्टे जो भी होंगे, और सत्य है या असत्य है, इनमें सत्य एक है, उसको छोड़ के उसके कितने भी अलग 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 हजार बना दिए तो सारे के सारे असत्य है। The shades of gray are still fall under black. It is either white or it is not white. ना, सफेद है या सफेद नहीं है, ऑलमोस्ट सफेद है, थोड़ा थोड़ा सा ग्रे लग रहा है, बिल्कुल हल्का सा, तो सफेद नहीं है ना। उसको काला में कर दो, कम काला है, ज्यादा काला है, काला जगह, लेकिन उसको बहुत सा सत्य है ऐसा नहीं कह सकते। इस बात को समझ लेना प्लीज, इसलिए बिकॉज इसमें जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले कहा था, बाय द वे, ये जो अध्याय प्रारंभ हुआ था, दिस इज अ हाईली टेक्निकल कॉम्प्लेक्स मैटर। इसको समझने के लिए, डिकोड करने के लिए थोड़ा समय लगता है, अब जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। 8वां अध्याय याद होगा, अक्षर ब्रह्म योग भी ऐसे ही था। सच को तो उससे ज्यादा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 ही अध्याय टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है। 8वां वो तो हो गया, मिड टर्म्स आर ओवर, और ये 13वां, अभी इसकी शुरुआत तो हो ही गया तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए धैर्य धारण करना, छोड़ मत देना इसको, एकदम ट्यूबलाइट जल जाएगा ये, अगर खत्म हो जाएगा तो एकदम प्रकाश हो जाएगा। इस अध्याय में इतना सामर्थ्य है। मैंने कहा था आदि शंकराचार्य ने इस अध्याय को सिर पर रखा था उनके मत में, 13वें अध्याय को, because he was an intellectual, he was a philosopher, he was the smartest bulb, brightest bulb around, possibly even now compare किया तो यद यदतो
अन्य अथा। तो मेरा कहने का इनमें ये सब जो है, ये सब ज्ञान के बिहेवियर से, इसको छोड़ के थोड़ा थोड़ा कम है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, थोड़ा कम है तो फिर वो पूरा नहीं है, थोड़ा कम है तो पूरा कैसे है, और ज्ञान है तो अपूर्ण कैसे है? ज्ञान हमेशा पूर्ण होता है, पूर्ण कब बनाता है, पूर्ण में ही स्थित होता है। ओम पूर्णम आदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये इतना पूर्ण होता है, इतना भरा हुआ होता है, इतना ओतप्रोत ठूस ठास के ओवरफ्लोइंग होता है, फ्लडेड, कि उसमें से इसमें सारा का सारा निकाल डालो, एम्प्टी आउट कंप्लीटली, तो जो भी बचेगा वो भी पूर्ण का पूर्ण रह जाता है। ऐसी कल्पना करी हमारे शास्त्रकारों ने, कितनी का वंडरफुल मैग्निफिसेंट इमेजिनेशन, इतना पूर्ण है। ये जो श्लोक कहा शास्त्र वेदों का श्लोक है, ओम पूर्णम अदः पूर्णम, दिस इज सो रिप्लीट एंड कंप्लीट। ओम, ओम जो है, ओम से जो संकेत किया जाता है, ओम जिसका आइकॉन है, ओम जिसका सिंबल है, फ्रिक्शनलेस, अनाहद, नो कॉन्फ्लिक्ट जहां पर है, ब्रह्म तत्व, वो इधर इधर उधर सब तरफ पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। Anyway, so you've heard this many times and you also know about this. So इसलिए ये 5 श्लोक भी अगर आज हुए तो बहुत हो जाएंगे, पता चलेगा। तो पहला क्या आया? अच्छा, एक काम करते, थोड़ा इसको कह लेते थोड़ा, नहीं तो भूल जाएंगे। These are wonderful श्लोक्स to chant, to recite, to say। संस्कृत में एकदम प्रभाव है इनका, तेज श्लोक है। तो मैं थोड़ा कहता हूँ, आप थोड़ा कहे, ऐसा जोड़ते जोड़ते। और मैं ये लंबे लंबे शब्द है, मैं संधि विग्रह करके टुकड़े 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 जिधर जोड़े वैसे। संधि और समास दो प्रमुख होते संस्कृत व्याकरण में, दोनों से जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होता है और दोनों का इफेक्ट अलग होता है। संधि में खाली 2 शब्दों को जोड़ते हैं प्रोनाउंसिएशन के कन्वीनियंस के लिए, इफिशिएंसी के लिए, कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, लिखने और जल्दी से कह देने के लिए। वो दोनों शब्द अपना अपना अर्थ कायम रखते, खाली इकट्ठा चिपका दिया जाए। समास में भी 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, लेकिन वो 2 शब्द एलॉय जैसे, वो 2 जुड़ जाते हैं तो उनमें से तीसरा अर्थ अलग, एनहांस्ड, जैसे पीतल निकलता है। किसको बना दे? तांबा और जिंक मेरे ख्याल से। तो ये तांबा और लोहा पता नहीं, आई यूज्ड टू रिमेंबर, शेम ऑन मी, आई फॉरगॉट। ब्रास में 2 मेटल्स कौन से होते हैं? एलॉय। लेकिन वो पीतल सोने जैसे चमकता है फिर। तो दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों नहीं रहे। अभी वेल्डिंग अगर किया तो दोनों भी एक जगह पे अपनी अपनी जगह पे रह गए, दोनों है। लेकिन उसका एलॉय अगर बन गया, मेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग की जगह पे उनका, तो तीसरा निकला। ऐसे ही संधि मतलब वेल्डिंग, उनको जोड़ दिया, वो दोनों अपनी जगह पे। समास मतलब ब्लेंडिंग, मेल्डिंग, नॉट जस्ट वेल्डिंग, समथिंग एल्स। तो इसको ध्यान में रख करके अलग, इसलिए मैं धीरे धीरे उसको तोड़ तोड़ के कहता हूँ। तो अमानित्वम अर्थात अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिम, आर्जवम। क्षान्तिम आर्जवम। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसाम, क्षान्तिम आर्जवम। आचार्य उपासनम शौचम। आचार्योपासनम शौचम। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह पहला श्लोक था। दूसरा क्या है? इंद्रिय अर्थ एषु, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवं च। आपको पता चलेगा कि संस्कृत भाषा तो कभी पढ़ी नहीं थी, समझी नहीं थी, लेकिन अपने आप समझने लग गया अर्थ थोड़ा थोड़ा।
धीरे धीरे हो गए तो, स्लो डाउन हो गए तो, बराबर ब्रेक किया तो अपने आप समझ में लग गया। अभी वैराग्यम अन अहंकार एवच, तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ठीक है, ये दो श्लोक फिर से मैं एक लाइन कहता हूँ, आप कहें दो दो ही कहते हैं तो, और बहुत सुंदर श्लोक है, बाकी के भी कहने योग्य है। तो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसाम क्षान्तिमार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इसको लेट्स डिकोड दिस। I don't know, maybe if I should read it in Hindi or सीधा। Let's just this time हिंदी में अभी पढ़ना रुक जाता हूँ मैं, बाद में पढ़ते हैं, पहले सीधा इसमें जाते हैं। अमानित्वम, मान, गर्दन का क्या लक्षण होता है? ऊपर होती है गर्दन, वो देख पाती है, और हेड टॉल, हेड होल्डिंग द हेड टॉल, अपने थोड़ी ऊंचा, अपना कद बढ़ाती है, ऊंचा बनाती है। कोई फोटो देखते समय अपने इक्वल कद के हो तो वो जो थोड़ा थोड़ा मुंडी के ऊपर करते हैं, अपनापन, अपने अस्तित्व को दिखलाती है मान, गर्दन। उससे क्या संकेत है उसका? अपनापन, लाइक अहंकार, अपना, लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, मैंपना, मैंपना। इधर तो हम लोग क्या अभी कर रहे हैं? ज्ञानी के लक्षण, बिहेवियर, आचरण, पैटर्न क्या होता है बिहेवियर्स का। पहला लक्षण क्या का? अमानित्व। तो जितने जितना ज्ञान संपादन करेंगे उतना उतना उनको मान मिलते रहता है, उतने उनका समारोह होता है, समारंभ होता है, सम्मान होता है। सम्मान मतलब सतमान, मतलब बहुत, सचमुच में बहुत मान होता है। और इधर भगवान करे ज्ञानी अमानी होता है, उसका कोई मान नहीं होता, उसके मन में अपने मान का कोई स्थान नहीं होता। तो बाहर से जो करे, जैसा करे, जो मान दे, जितना जो कहना है कहे, लेकिन मन में मान नहीं है कुछ। मान नहीं तो अपमान भी नहीं है। अपमान में पहले मान तो आना पड़ेगा ना। अपमान, मान ही नहीं तो खाली अप रह गया। तो जिसके मन में मान नहीं, उसके मन में अपमान भी नहीं। अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए भी नहीं। मेरे पास है ही नहीं तो मैं तुमको कैसे दूं? तुम्हारा अपमान कैसे करूं मैं? उसके लिए पहले तो मेरे पास मान चाहिए, तब मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। मेरे पास मान ही नहीं है तो न मेरा तुम मान कर सकते हो, न मेरा अपमान कर सकते हो, न मैं तुम्हारा मान कर सकता हूँ, न तुम्हारा अपमान कर सकता हूँ। शायद अपने व्यवहार को लेकर के जो सब 10-14 लोग कर रहे वैसे करते हैं। प्रमुख बात ज्ञानी का लक्षण अमान है। तो पहला ही लक्षण पता है, तृणादपि सनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनेयद हरि सदा। तो ज्ञानियों के ज्ञानी, अत्यंत ज्ञानी, एकदम उच्च कोटि के, अपनी अकल से नाप नहीं सकते ऐसे ज्ञानी श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जो मेन खास बात बताई अपने शिष्यों को, निकट अंगद शिष्यों को, नजदीक के, उनमें से एक चुना हुआ हीरा है तृणाद अपि सुनिचेन। तृण मतलब घास, ब्लेड ऑफ ग्रास, उससे भी अपने आप को नीचा माने। और उनका जीवन शैली ऐसी थी, उनके चरित्र में ऐसे ही आता है। और उनके जो शिष्य थे, जो वृंदावन के 6 गोस्वामी लोग, उनके भी चरित्र में ऐसे आता है। इतने अमानी, और वो जो उन्होंने लिख के रखा है शास्त्र, जो उनका अचिंत भेदाभेद तत्व जो है, ओहो कैसा धुरंधर, माय गॉड। तो ज्ञान की कीमत नहीं इतनी इस महाज्ञान के सामने। लेकिन अमानी ना
मान देना, दूसरे को जो भी जिसकी जैसा वो कुछ बाकी रहे, दिखे, ढूंढ ढूंढ के देखे अपने अंदर में कुछ मान है, मेरे को कुछ मान चाहिए, मान जैसा लग रहा है, तो जल्दी से निकाल के दूसरे को दे दे। अमानी ना, खुद अमानी ना रहना। अगर बनता दिखेगा, मन में दिखाई दे गया मान बन रहा है, मान की इच्छा हो रही है कोई, तो जल्दी से निकल मान देना, दूसरे को दे देना। तृणाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना, इधर भी आएगा क्षांति आर्जवम, क्षमाशील, धैर्य धारण, शांति पूर्वक। पेड़ पौधे जैसा जो सच्चा ज्ञानी होता है, झाड़ की नहीं, वृक्ष की नहीं सहनशील होता है। कितना पानी गिरे, कितना बर्फ गिरे, कितनी गर्मी सहनी पड़े, कितनी कुलाड़ियां लगे, कोई उखाड़ के फेंक दे, इधर से लगा के उधर, कोई जला दे, फिर भी देता ही रहता है। जब से बीज बीज रूप में होता है, बीज के पहले फल रूप में था, तब भी दिया, बाकी बीज उठ गया फेंक दिया तो तब भी दिया, खुद फट गया बीज, उसमें से अंकुर निकला, फिर भी देता गया, बड़ा हो गया, छाया दी, फूल दिया, फल दिया, दृश्य दिया, आनंद दिया, पक्षियों को बैठने के लिए जगह दी, नीचे बैठने के लिए जड़, झूला झलाने के लिए देता ही रहा, देते ही रहा। अपनी छाल निकाल के पहले वस्त्र हुए, लिखते गए अथवा जलाते गए, काट डाला, तोड़ डाला तो भी जलाने के काम में आया, देता ही गया। अग्नि दी, प्रकाश दिया, जला के राख कर दिया, फिर भी दिया, बर्तन मांजने के काम आई। और कितने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के में काम आ सकती है, एक की कोई गिनती नहीं, देता ही रहे, देता ही रहे। अमानिना मान देना, लेकिन किसी समय कोई याचना नहीं कही। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना कीर्तने यथा हरि सदा, इसमें भी आता है मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, अभी जो हमने 9वां श्लोक कहा था उसमें। तो अमानित्वम, खुद अमानी रह के, अदम्भित्वम, दम्भ मतलब प्रिटेंस, शोबाजी, ड्रामाबाजी, झूठ मूठ का कुछ, किसी दूसरे पर प्रभाव डालने का प्रयास, कि हमारा घर कितना बड़ा है, हमारे गाड़ी का कौन सा ब्रांड है, हमारी आवाज कितनी अच्छी है, हम कितना अच्छा कहते हैं, हम कितने ज्ञानी है, हमने कितने शास्त्र पढ़े हैं, हमारे कितने आश्रम है, हमारे कौन गुरु है, हम किस भगवान को पूजते हैं, हमारा धर्म क्या है, इसका बहुत नौटंकी लगा के रखना है। देखो हमारे घर में कितनी किताबें है, कोई आएगा तो देखिए लाइब्रेरी में, वो तुम तो बहुत आध्यात्मिक हो, इतने सारे किताबें है, कुछ सब पी लिया, कुछ नहीं छोड़ा। ये देख लो, ये सब ये जो ड्रामा होता है, इसको दम्भ कहते हैं। जबरदस्ती, दाम, जबरदस्ती किसी को सामने ला ला करके दिखाने का जो स्वभाव होता है, वो अपने आप को अज्ञानी बनाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं, वास्तविक में अपना वास्तविक स्वरूप ऐसा ही है, सबसे ज्यादा है। तो अमानितम, अदम्भित्वम, अहिंसा, हिंसा, मन से हिंसा, वाणी से हिंसा, और ऑफ कोर्स कर्मेंद्रियों से हिंसा, हिंसा, violent thoughts, violent words, violent actions, thought pollution, of verbal abuse, of physical torture, ये सारा हिंसा में आता है। किसी के शरीर को क्लेश देना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को हीन वृत्ति में डाल देना, किसी को डिप्रेस करना, अथवा मन से बहुत संकल्प करना, प्रार्थना करना, मिन्नतें मानना, इनका नुकसान हो जाए, कभी न जो भी, इस सब हिंसा में आया। और किसी के भी प्रति निर्वैर सर्वभूतेषु, रिमेंबर ये सारा 12वां 13वां अध्याय कहां से शुरू हुआ, 11वां अध्याय जब खत्म हुआ, 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक, उसकी आखिरी पंक्ति, निर्वैर सर्वभूतेषु यः समाम इति पांडवः। तो किसी के प्रति मन में बुरे विचार ना हो, अपनी वाणी से किसी का अपमान ना हो, कुछ किसी कष्ट ना हो, दुख ना हो, अपने वचनों से, अपने शब्दों से, और अपने आचरण से किसी को टॉर्चर ना हो, इसे तकलीफ, क्लेश, कष्ट ना हो। तो ये पहले 3 लक्षण बताए भैया ज्ञानी के, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसाम। ज्ञानी के अर्थात बिहेवियर, those who exemplify this behavior are situated in ज्ञान। क्षांतिम आर्जवम, आर्जव
इसका पहले भी कई समय तक रज से आता है। रज मतलब और ज्यादा 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 ज्यादा, अलग 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 अलग, डिफरेंट 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 डिफरेंट, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। राजसिक स्वभाव जो होता है, ग्रोथ 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 ग्रोथ, डिफरेंट 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 डिफरेंट। व्हाट नेक्स्ट, कल क्या, परसों क्या, अगले साल क्या, इधर क्या उधर क्या, अगले अपने अगले जनरेशन के लिए क्या, ये सब राजसिकता है। अरज, रिमेंबर अर्जुन, अर्जुन, जो इसमें ऐसा नहीं जिधर है उधर शांत है, स्थिर है। जितना मिला, 5 गांव मिले तो 5 गांव मिले, 5 गांव के इधर तो भीख मांग के जंगल में जा वापिस जाने के लिए तैयार है अर्जुन। भीख मांग के जिन है तो प्रिंस है, राजकुमार है, सर्वशक्तिमान राजकुमार है। लेकिन इतनी उसके मन में ऐसे नहीं कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अलग चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए, ऐसा है ना। तो राजसिकता से अराजी, अर्जी कहते हैं, जैसे मैंने कहा उर्दू में कहते हैं अर्जी, आपके पास अर्जी, अर्जी, प्लीडिंग, प्लीज, अपनी हैसियत नहीं है, अपने आप को कम मानने की जो वृत्ति है, आर्जवम। अक्षांति में क्षमा का क्ष और शांति जब मिलती है, तितिक्ष्व, तितिक्षतान तितिक्षस्व भारत, दूसरे अध्याय में जो हमने सुना था, सहनशीलता। खाली शांति नहीं, खाली शांत तो पत्थर भी है ना। वो एंड्यूरिंग, जो समझे भी, समझ के भी सहन करे और सहता हुआ शांत रहे, एंड्यूरिंग पीस। खाली पीस नहीं, खाली पीस शांति, एंड्यूरिंग पीस, टॉलरेंट, है ना। और खाली टॉलरेंट नहीं, टॉलरेंट तो हो लेकिन गाली गलौज करे और पत्थर फेंक के मारे, टॉलरेंट तो हम तो टॉलरेट करें, मारो और 2 गाली, लेकिन हम भी तुमको दे रहे थे, वो टॉलरेट नहीं। दोनों जिसमें हो, क्षमा की भावना हो, एंड्योरेंस हो, सहनशीलता हो और शांत भी हो, शांति मार्जवम, तो कैसा होगा ज्ञानी, वंडरफुल। तो पहले उसके लक्षण के पहले 5 श्लोक के पहले लक्षण की पहली पंक्ति चल रही है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति मार्जवम, ये 5 लक्षण बता दिए। अमानी, अदम्भी, अहिंसात्मक, शांति, शांत है, और आर्जवी, आर्जव है ना। आचार्य उपासनम शौचम, आचार्य गुरु जी को कहते, कभी आचार्य प्रोफेसर को कहते, टीचर को कहते। आचार्य, आचार्य वो अपने आचरण से, चरण मतलब चलना, संस्कृत में वेदों में आता है चरे वेती, चरे वेती, चलते जाओ और है आगे, लेके जाए, नयति नयति नयति, तो इधर ही बैठ जा, फिर नहीं है तो फिर सिर पे हाथ कुट के, नहीं, चरे वेती चरे वेती, नेति 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 नेति, चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और चलते जाओ। विधि वाला मार्ग वेदों का, निषेध, निषेध वाला मार्ग, ये नहीं हो, ये नहीं है, ये नहीं है वाला। फिर है क्या वाला मार्ग, तो विधि वाला मार्ग जो उपनिषदों में आता है, तत्त्वमसि, ये तू है। मैं समझ रहा हूँ, वेद बहुत वेद है, कभी अंत नहीं है, वेदों का अंत नहीं है। और वेदों का मार्ग निषेध मार्ग है, नेति 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 नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, वैसा भी नहीं। दिमाग खराब हो गया, पूरा खेल खत्म हो गया। फिर है कैसा, तो जब जब तैयार हो गई, मन की तैयारी हो गई पता चलने के लिए है क्या, फिर बताओ ये नहीं। फिर इसका जो उत्तर खंड है, ज्ञान खंड है वेदों का, जिसे उपनिषद कहते हैं, उसमें सीधा बता दिया, तत्त्वम असि, अहम ब्रह्म अस्मि, सायं ब्रह्म, ये वो है, ये मैं हूं, ये तू भी है, यह सब वही है। एकदम पर्दाफाश कर दिया ब्रह्म। इधर ये नहीं है वो नहीं है वाली बात नहीं करी। तो वेदों का मार्ग और उपनिषदों का मार्ग थोड़ा फर्क है, अलग है। दोनों एक ही सेम बॉडी ऑफ नॉलेज, अलग, they're not two different bodies of knowledge. तो one is like समझ ले executive summary है जैसे, and the other is the full detailed report. Ved is the full, complete, comprehensive, unabridged version. Upanishad is the executive summary. So what should we do? किसी executive बताना पड़ेगा, what is the problem, what is the solution, and how do we do it? ये 3 बातें बता के ऐसा. So
उसमें जो चरे व्यक्ति से चल रहा था, जो चले उसमें आचरण से, जो उसे आचार्य कहते हैं। खाली अपने गद्दी पे बैठ के खाली बातें ही ना बनाए, खाली लेक्चर खाली भजन ही गाते ना बैठे, खाली टीवी शो ही ना करे, वो खाली अपने शिष्यों से सेवा ना करा ले, खाली ये ना करे, खाली वो ना करे। मेन बात ये करे अपने आचरण, रोल मॉडल, एग्जाम्पलीफाइंग, अपने आचरण से जो शिक्षा दे उसको आचार्य कहते हैं। बस सीधी बात। तो मतलब चरना मतलब चलना, तो आचरण उसके जो जब चल रहा है, जिधर भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, उसके पीछे पीछे जाना, उसके जैसा उसको फॉलो करना, फुटप्रिंट्स, उसके फुटप्रिंट्स में चलना, यहां तक कि उसके नजदीक आके बैठना। उप आसन, आसन मतलब बैठना ना, उप मतलब बाजू में, नजदीक में, उसके साथ, उसके जैसा। आचार्य उपासनम, इधर जो शब्द आया आचार्य उपासनम शौचम, ऐसा ढूंढ लेना जो कि जिसके आचरण से हमें प्रेरणा मिले, जो हम देख पाए, ऑडिट करके पाए, टेस्ट करके देखे, परीक्षा किसी दूसरे और की अलग अलग प्रकार से निरीक्षण करके, नहीं यार ये सच में ये माता जो है, ये प्रभु जी जो है, इनके आचरण में बिल्कुल, बस फिर पक्की प्रेरणा मिलने शुरू हो जाएगा। फिर उनके नजदीक जाके बैठ जाए, मतलब खाली शरीर से ही बैठे नहीं, अपने विचारों को उनके विचारों से मिला दे, फॉलोइंग देम, इन अदर वर्ड्स। शौचम, शुद्धि, स्वच्छता, नेचुरली, नॉट जस्ट एक्सटर्नल। ये सब माल अंदर का पहले है, सारा माल अंदर ही पहले है, सारी सारी कीमत अंदर में ही, अंदर के माल की है। तो जब शौच शब्द है जिसका अर्थ है शुद्धि, स्वच्छता, तो बाहर और भीतर की, अंतर बाह्य शुद्धि। अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य अंतर शुचि शब्द आता है। ये गीता का नहीं है, भगवान कृष्ण के लिए कहा है। साथ में अपवित्र हो, पवित्र हो मेरा शरीर, परिस्थिति, घर, मेरा मकान, आजू बाजू की परिस्थिति, यहाँ तक कि मन भी मैला है, बुरे विचार है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थांगतो, किसी भी अवस्था में हो, कैसा भी हो, जिधर भी हो, जैसा हो। अपिवा, इवन यह स्मरेत, जब मैं स्मरण करता हूं, किसके स्मरण? पुंडरीकाक्ष, कमल जैसे, कमल पत्ते जैसी बड़ी बड़ी आंखें वाला जो है, कौन? वही कन्हैया। पुंडरीकाक्ष उसी का नाम है। पुंडरीक मतलब कमल के पत्ते, पेटल्स रादर, कमल के फूल की पंखुड़िया। अक्ष मतलब आंखें। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स, देन बाह्य और अंतर, बाहर जो भीतर से, बस मेरी शुद्धि हो गई, स्वच्छ हो गया। सबसे बड़ा स्नान उसके सिमरन का स्नान, सबसे बड़ा ध्यान उसके सिमरन का ध्यान, सबसे बड़ा प्रेम उसको सिमर के प्रेम। तो शौचम जो सचमुच में ज्ञानी होता है, वो बाहर से गंदे कैसे भी बड़े मारा है, मक्खियां गुनगुना रही है, कुछ एकदम सब एकदम गंदे की बदबू आ रही है, वो बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन उनको दूर से प्रणाम करना तो क्या काम के नहीं है? ज्ञानी है? पता नहीं है, नहीं ऐसा क्यों रहेगा? क्यों ज्ञानी से जरूरत क्या? किस ज्ञान ने ऐसे बताया? कौन से ज्ञान में कहाँ बताया कि गंदा रहे? नहीं, क्यों नहीं रहे स्वच्छ? दूसरों को मुसीबत क्यों बनाए? ऐसा भी नहीं है, ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, बड़ा बाल बड़ा है, कंघी कर ली, ये भी लगा दिया तीता भी, वो गांधी जैसा चश्मा लगा दिया, मूछ कर ली, कुर्ता पहन लिया अपना, क्या कौसे का, सब धो धा के फर्स्ट क्लास के बैठ गए शुचिभूत, और अंदर में कुछ बार मीटर दूसरी ओर घूम रहा है, ऐसा वैसा। वो बाहर वाले नहीं देख पाए, लेकिन उससे कैसे भागेंगे? वही तो है ना अंदर में, वो देख रहा है। बाहर से बहुत शुचिभूत है, लेकिन भीतर से अशुचि है, अशुद्धि है। या तो फिर बाहर में सचमुच में ब्रह्मवेता महापुरुष, बाहर से वो मक्खिया बना रही है, सुअर नजदीक जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं, जरूरत नहीं।
सचमुच में ज्ञान है तो समता में स्थित है, बराबर ढंग से जीवन जी रहा है, बैलेंस्ड लाइफ है, भगवत गीता का साधक है तो बैलेंस्ड ही रहेगा, मॉडरेट ही रहेगा, रेगुलेटेड ही रहेगी, बराबर बीच का रास्ता रहेगा। तो आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम, बात बात में बंदर की नहीं, थोड़ा ये थोड़ा वो, इधर का उधर का, ऐसा वैसा, नहीं तो ये करके, नहीं तो वो करके, नहीं तो उधर जाकर, नहीं तो ये शास्त्र पढ़ते, नहीं तो वो शास्त्र पढ़ते, नहीं तो वो मंत्र, नहीं तो ये मंत्र, नहीं तो ये गुरु, नहीं तो वो गुरु, नहीं तो ये ट्यूब यूट्यूब, वो चैनल ये चैनल चल रहा है, ये मंदिर वो पंडित जी सब। अस्थिर मन, चित्त अस्थिर मन, स्थैर्य, जिधर मन लग गया, कृपा हो गई, अगर कहीं मन टिक गया, ठिकाना मिल गया, लग गया, तो कृपा बरस पड़ी। अगर भगवान के किसी एक नाम में मन लग गया, कृष्ण नाम अच्छा लगा, राम नाम अच्छा लगा, शिव नाम अच्छा लगा, अगर भगवान के किसी रूप में प्रेम हो गया, ओ मोर पंख वाले का बांसुरी वाला था नहीं, धीर गंभीर, बाल ऊपर बांधा हुआ, ना घुंघराले, दूसरों को और बहकाने के लिए, वैसा वाला नहीं, वो राम वाला अवतार, गेरुए वस्त्र पढ़ के, वैराग्यवान, जिस किसी रूप में मन लग गया, नहीं तो शिव जी, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बम बम भोले महादेव शंभो। जैसे किसी नाम में रति, रूप में रति हुई और नाम में लगन हुई, तो जो भी मंत्र प्रिय लगता है, रम रामाय नमः, रम रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, रेम देवी माता का बीज मंत्र, राम राम जी का, क्लीं कृष्ण भगवान का, अथवा ओम परमात्मा का, निराकार निर्गुण पर ब्रह्म का ओमकार, तो गायत्री मंत्र हो, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव का मंत्र हो, ओम नमो नारायणाय, प्रहलाद का मंत्र हो, ओम नमः शिवाय, शिव जी का, पार्वती माता का मंत्र हो। इनमें से जिस मंत्र में नाम अच्छा लगे, थोड़ी सी मिठास लगे, आकर्षण लगे, जिस रूप में, जिस नाम में, जिस भगवान में, उधर और जाते जाते जाए और स्थिर हो जाए। 2 साल से यही मंत्र कर रहे, कुछ नहीं मिला आपको, कोई लॉटरी भी नहीं लगी, केस भी नहीं जीती, प्रमोशन भी नहीं हुआ, शायद ये मंत्र बेकार है, दूसरा मंत्र नहीं, स्थिर, उसके लिए नहीं, आत्म विनिग्रह, स्थिर तभी हो पाए, स्थिर कैसे हो पाए, आत्म विनिग्रह, इस श्लोक का आखिरी शब्द है, अपने आप पर अच्छी तरह से, विशेषता से नियंत्रण, प्रॉपरली एंड फुल्ली कंट्रोलिंग द प्रोपेंसिटीज, अपने मन की टेंडेंसीज जो है, मेंटालिटी जो है अपनी, उसको नियंत्रित रखने में। तो ये पहला श्लोक था ज्ञान के लक्षण, अथवा ज्ञान क्या है, अथवा ज्ञानी का बिहेवियर कैसा आता है, जिस किसी रूप से आपको विचार करना हो। अमानितम अदम्भितम अहिंसाम क्षांतिमार्जवम आचार्य उपासनम शौचम, तब समझ में आ गया ये सारे जो लक्षण हैं। तो दूसरा श्लोक, उसके आगे वाला श्लोक, आत्म विनिग्रह हुआ तो क्या, शौच स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, आत्म विनिग्रह का अर्थ ही होगा अपने आप पर नियंत्रण, किससे करे, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ से। आत्मनिग्रह करे मतलब क्या, सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या, सब कैसे करे सेल्फ कंट्रोल, एक ही प्रकार है सेल्फ कंट्रोल करने का, मेन प्रकार तो कम से कम एक ही है, जो भी अपनी इंद्रिय है और उनके विषय जो है, जैसे आंख का विषय क्या है, किसी वस्तु को देखना, दृश्य, कान का विषय क्या है, किसी शब्द को, किसी आवाज को सुनना, ध्वनि, शब्द, दृश्य अथवा तो रूप, जैसे जो भी हो। जिह्वा का शब्द तो है, लेकिन विषय ये है रस, खाने पीने का, चटोरेपना का, टेस्ट इन अदर वर्ड्स,
ऐसे आदि आदि नाक का गंध, जैसे त्वचा का स्पर्श, तो इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ, सेंसेस जिस पर सेंसर लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, एंड दैट विच दे सेंस, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इनसे वैराग विराग को प्राप्त हो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भागवत में आता है श्लोक, शुरू शुरू में आता है श्रीमद् भागवत में। गोकर्ण नाम के ब्राह्मण पुत्र अपने पिता को, बच्चा पिता को उपदेश देता है, बहुत हो गया, बूढ़े हो गए, अब इधर ही ऐसे ही रसिक बन के, खाने पीने के, त्वचा के, स्पर्श के रसिक बन के बैठे हो, अभी ये रसिक ही बनना है तो वैराग्य राग के रसिक हो, वैराग्य को ग्रहण करे, वैराग्य को भोगे भोगे, विराग का आनंद ले, तब फिर भव भक्ति निष्ठा। ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, भागवत में बताया, वो लेकर के जाएंगे माता के पास। तो आचा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग तो पता चलता है, वैराग्य मतलब घृणा नहीं, वैरागी वो सच्चा वैरागी वो नहीं जो घृणा करे, भगा दे, लोगों को गाली गलौज करे अथवा खुद भाग जाए, कभी मुंह नहीं देखे फिर किसी का। उसके उल्टा है, यो ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता कभी और कांक्षा भी नहीं करता, चाहिए भी नहीं करता, नहीं चाहिए भी नहीं करता कभी किसी बात को। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते, 5वें अध्याय में आता है ये श्लोक, 3रा। सुंदर। तो वैराग्य वो नहीं जो निंदा नालस्ती करे, वैराग्य जो अपने आप को उसमें न डाले जाए, घृणा न करे, लेकिन उपहास, डिसरिगार्डिंग, उससे चिपके भी नहीं, उससे भागे भी नहीं। तो जैसे कुत्ता किसी दूसरे का कुत्ता हो, घूमने जाते हैं ट्रेल से, तो कोई कुत्ता आ रहा मान नहीं रहा हो, उसको बहुत पीछे भागने की हमारी तैयारी हो, तो क्या हम जाके उसको चिपके ताकि वो शांत हो जाए, पकड़ ले उसको, चिपक जाए और एकदम बौखला जाए, उसको डेंजर लगे, काट दे, पंजा मार दे, तो फिर क्या उससे भागे? फिर जब मतलब भागते जाए, ऐसे भागे, बहुत धड़ा भागते जाए, नहीं वो भी तो फिर उसके सामने क्या हम भाग पाएंगे, बड़े कुत्ते के सामने तो पकड़ लेगा टांग। कबीरा कुत्ते की दोस्ती 2 बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे, ऐसे मुसीबत। तो अपन शांत आराम से देखते थे, ठीक है भैया तू भी रहे, अपने इधर अपना सामने इधर नहीं रहना, वैसे भी अपने को नहीं, इससे झंझट मूल नहीं है, नहीं इसको सुधारना है। किससे? किसी से भी, खाली वस्तु, खाली व्यक्तियों से नहीं, वस्तु से भी, खाली व्यक्तियों से नहीं, खाली वस्तुओं से नहीं, परिस्थितियों से भी, देश से भी, काल से भी, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी वैराग्य। इसको चिपकना भी नहीं और इसको पकड़ना भी नहीं है। जैसे भौंकते हुए कुत्ते को जाकर चिपकते भी नहीं है, बौखला जाएगा, काट लेगा, और उसे एकदम भागते भी नहीं है, वो तो और आ जाएगा फिर मस्ती में और फिर भी काट लेगा। देखते देखते संभाल के ध्यान देते हुए आगे अपना रास्ता नाप लेते। ऐसे संसार में जीना, डरे हुए नहीं, अकल का उपयोग करके, बुद्धि से, भयभीत होके नहीं, इस समझ की कि कुत्ते का स्वभाव ही ऐसा है, भौंकने का और काटने का, 2 बातें सबसे फर्स्ट क्लास जानता है वो, भौंकना कैसे और काटना कैसे, इसमें झंझट में नहीं पड़ना। ऐसे सारे संसार को जो ट्रीट कर सके वो माई, संपूर्ण संसार में जो भी है चल रहा है, व्यक्ति है, कितने भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, देश हो, काल हो, जो भी, ऐसी माता सच्ची वैरागिनी है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, अहंकार और अनहंकार। अहंकार में क्या? अहम कार, अहम मतलब हूं पना, एग्जिस्टेंस का अनुभव, कुछ
कहीं ना कहीं स्पंदन, मैं हूं, इस बात की प्रचिति, प्रेजेंस का अनुभव। लेकिन जो वही आकार ले ले, आकार में जब अहम हो जाए, अथवा अहम जब आकार ले ले और अपन उसको वो समझ बैठे, तब अहंकार। इसे अन अहंकार, ऐसा नहीं। ज्ञान के लक्षण में क्या आया? अनअहंकार। ये मजे की बात है, ज्ञानी तो वो है जो अहम ब्रह्मास्मि जान लिया। ज्ञानी वो है जो दूसरों को भी तत्वमसि कैसे वो समझा सकते हैं, और खुद अनअहंकारी है। फिर अहम तो है, अहंकार नहीं है। अहम भाव स्वाभाविक है, अगर जीवन है तो चैतन्य है, तो चेतना में अहम भाव होना अपना। सत चित आनंद में से जो सत्य है, उस पर जब चेतना पड़ी, सत चित की चेतना जब सत्य के सत्यता पर, होनेपन पर पड़ी, जब दृष्टि पड़ी कि है हूं, तब आनंद हुआ कि अरे हाँ बराबर है, मैं हूं, हम हर समय हो और जानता भी हूं। उसके जैसा आनंद नहीं, सच्चिदानंद। तो अहम भाव तो स्वाभाविक है, अहंकार प्राकृतिक है, कृत्रिम है, स्वभाव में नहीं है। ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी अनहंकार। मैं हूं बोला तो फिर बाकी जो है वो मेरे से कुछ अलग है। तू भी है, द्वैत की भावना नहीं रही जिसमें, तो फिर मैं हूं खाली अकेला, तो मैं हूं या नहीं हूं का क्या मतलब हुआ? अगर एक ही होगा, इस बात को समझ लेना, अगर एक ही है तो एक है कहने में क्या मतलब हुआ? दो है, तीन है, चार है, उसके साथ कुछ कह सकते नहीं, नहीं एक है। लेकिन अगर एक ही है तो एक है कहने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एक है, क्या एक भी नहीं रहा, खाली है रह गया। एक क्या, दो क्या, तीन क्या, चार का, अगर एक ही है तो गिनती कैसे है? इस बात को अपने ध्यान में से सोचना, इसके बारे में। ज्ञान की बातें, ये बाहर से शब्द आएंगे इतना नहीं समझेगा, अंदर विचार करोगे तो एकदम ट्यूबलाइट लग जाएगा ज्ञान का। तो ज्ञानी के मन में अद्वैत सिद्ध हो चुका है, एक ही है, तो फिर है पना रहा, एक भी छूट गया। फिर अहंकार के लिए स्थान नहीं, अनहंकार एवच। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, ये श्लोक मैंने कई बार अलग दूसरे दूसरे अध्याय में भी कहा था। वो दर्शन कर रहा है, देख रहा है, देख रहा, डायरेक्ट आंखों से नहीं देख, अनुदर्शन कर रहा है, ऑब्जर्विंग। जस्ट लाइक ऑब्जर्विंग इज slightly nuanced and different from directly seeing, वो दर्शन अनुदर्शन, देख पा रहा, समझ पा रहा है। You are looking at it, but do you see it? जैसा कहते हैं, तो देख तो रही है उधर, लेकिन तेरे को दिखाई दे रहा है क्या? उसकी ओर देख रही है, लेकिन वो दिखाई दे रहा है क्या? ना खाली देखना, लुकिंग बाहर से है, खाली बाहर के नेत्रों से। बट सीइंग, दिखाई देना, समझना, अंदर के नेत्रों से है। तो अनुदर्शनम, जिस वस्तु का, जिस किसी का भी हम दर्शन करें, वो वस्तु बाहर है, दर्शन अंदर है। ध्यान देकर समझना इस बात को। दर्शन बाहर नहीं हो सकता। दर्शन का अनुभव कि कुछ देखा, ये समझना अंदर ही होता है, अंदर का ही हो सकता है। तो ऐसे उस कला को लेकर के वो सब में देख पाते हैं, जो भी बना है प्रकृति में, मात्र में, सब कुछ, सब और वो देख पाते हैं, सब समय देख पाते हैं, सब में देख पाते हैं। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष। अगर वस्तु है, मटेरियल है, मैटर है, आकार है, प्राकृतिक अगर है, तो इनमें ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है सब में। कोई कितना भी सुदृढ़ पहलवान हो, कोई कितनी भी सुंदर अप्सरा हो,
को कितना भी दीर्घ जीवी आत्मा हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा अमीर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये महाशय देख पाते हैं इनका जन्म हुआ है, पहले नहीं थे। जब भी अभी जैसे है वैसे जितने हो उतने, लेकिन एक समय था उसके, तब उस समय ये नहीं थे। जिस नाम से, जिस रूप से इनको हम जानते हैं, वो नहीं था उसके पहले। एक समय, किसी साल, किसी महीने, किसी दिन, किसी समय ऐसा हुआ कि ये जन्मे, है ना। क्योंकि अगर शरीर से, नाम रूप से अगर मानते तो ये देख पाता है। ऐसा कोई नहीं था जो बचपन से अमीर बन के आया, बचपन से चलता पुर्जा बन के आया, बचपन से एकदम होशियार बन के आया। धीरे धीरे कम ज्यादा था, लेकिन या बचपन। सो यू गॉट द पॉइंट। जन्म है तो फिर मृत्यु भी है। वो दूसरे की बात क्या देख लेता है। अर्थात जो भी इधर है, घास, पेड़, ना, तिनका, पंछी, मनुष्य, मछली, जन्मे पहले नहीं थे। जन्मे तो मरेंगे भी, एकदम खत्म है। मरेंगे मतलब एकदम खत्म हो जाएंगे, कम कम हो जाएंगे, एकदम ही खत्म हो जाएंगे, काम के ही नहीं रहेंगे, फेंक ही देना पड़ेगा। मरने का मतलब वही होता है, फ्रैंकली एडमिट करें इसको। मरना मतलब एकदम बेकार हो गई वस्तु, इतनी बेकार हो गई, बेकार से बेकार, ये तो घर में रखे तो मुसीबत है। इतनी खराब खराब, इससे ज्यादा खराब कुछ हो नहीं सकता कल्पना। ऐसा जब हो तो कहते मर गया। ऐसा वो सब हमें दिखता है। इधर ऐसा कोई नहीं है, हमेशा ध्यान में रखता है। अपने शरीर में जब देखता है, आईने में जब देखता है, कंघी करते समय समझता है तो मरने वाला एक दिन। जन्म मृत्यु तो ठीक है भैया, 100 साल की उम्र दे दो, 80 साल की उम्र दे दो, जो भी जन्म दे दो, मृत्यु दे, लेकिन 80 साल तक मजे में जिएंगे, फर्स्ट क्लास। जैसे एकदम यंग रहेंगे हमेशा, नहीं उसमें जरा भी है, ये भी देखता है वो। हर क्षण क्षीण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। विद एवरी पासिंग मोमेंट डेग्रेडेशन हो रहा है, इंफेरियर हो रहा है। जन्म मृत्यु जरा, अच्छा ठीक है, कम से कम 80 साल तो जिएंगे ना, कम 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 होते जाएंगे, खत्म है, लेकिन ठीक है चलेगा। नहीं, जन्म मृत्यु जरा तो है, लेकिन व्याधि भी है। कम 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 होते होते बीच बीच में व्याधि भी टपकेगी उसके। कोई ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, व्याधियां भी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसे भी नहीं शांति से बैठ पाएगा। उसमें भी दुख होगा, बिना वजह के कोई आकर के दुख देगा, अथवा अपने मन की कामना पूर्ति न होने से दुख होगा, अथवा सुख की परिस्थिति है लेकिन ये जाए नहीं, इसका दुख होगा। सुख की परिस्थिति है लेकिन और सुख कब आए, उसका दुख होगा। कुछ ना कुछ दुख होगा ही। और उसके बीच में जितना थोड़ा सा भी सुख होगा, उसमें भी दोष आएंगे। अनइंटरप्टेड नहीं होगा, इंटरप्शन रहेंगे अथवा फॉल्ट्स रहेंगे, गलतियां रहेंगी। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वो देख पाता है। अनुदर्शनम मतलब समझ पाता है, सब सब में वैसा कोई छूटा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हमारे इससे बहुत दुख आया, ऐसा कुछ नहीं कि वो कितने लकी है, उनको जब देखो तब आनंद मजे में सुख ही सुख होता है। एक ही मतलब है कि हमको पता नहीं है उनके जीवन में क्या है, और हमको पता नहीं कि दूसरों के जीवन में कितनी मुसीबत और दुख है। हर एक के लिए उनके, हर एक के जूते में जाकर के, जूते पहन के फिर चल के देखे किसका जूता कैसे काटता है, किधर काटता है। जिसके जीवन में जाकर के उन वो बन के उनके जैसा जीवन जिए तो पता चले कि नहीं रहो अपना ठीक है, अपना ही जीवन ठीक है। आई मीन इट सिंसियरली। इफ वी कड, अगर हमें ये मिलता था कि जो दूसरे के जीवन में जाकर के तुम बिल गेट्स बन के देखो, जॉब्स बन के देखो, बेजोस बन के देखो, नहीं तो और कोई अंबानी बन के देखो, नहीं तो मोदी बन के बैठ, नहीं तो ट्रम्प बन के बैठ, बन के देखो, पता लगेगा कि नहीं तो बेकार कचरा। उधर भी ऐसा ही, इतना बहुत बड़े लोग तो बड़ा कचरा है, बड़े दुख है। ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार, तुकाराम महाराज मराठी में कहते हैं, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा,
हे विठोबा, हे विठल, हे कृष्णा, मेरे को तो चीटी बना के रखना, प्लीज कृपा करना, चीटी से बड़ा महत्वपूर्ण मत बना। क्योंकि मैंने ये ज्ञानी थे तुकाराम महाराज, खाली भगत नहीं थे। कोई भी सच्चा भगत पूर्ण ज्ञानी होता है, ये हमने 12वें अध्याय में समझ लिया। पूर्ण ज्ञान के बाद ही भक्ति सच्ची से शुरू होती है। उनका हो गया था जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। वो कह रहे थे मैंने देख लिया कि हाथी बन गया तो उसको मार खाना पड़ता मौत का। वो हाथियों में बड़ा ऐरावत हाथी, तो उसको बड़े में बड़ा सोटा खाना पड़ता है। ऐरावत इंद्र का, वो उसे वज्र का मार खाना पड़ता है, अंकुश उस पर डाला जाता है। उससे ज्यादा चीटी बनाना, मूंगी साकर से इतने एक एक शक्कर का एक कण हटा के ले जाऊंगा अपने घर में, आराम से 24 घंटे कट जाएंगे, पर फैमिली साइज हो जाएगा। इसमें छोटा ही रखना। तो सब में वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष हानि दर्शन हम देख पाते हैं। असक्तिर अनभिष्वंग पत्रदार गृहादिशु, शक्ति नहीं होती, असक्ति होती है। शक्ति मतलब मजूरी हो जाए, सख्त मजूरी। शक्ति मतलब जबरदस्ती, हट, जिद, हिकड़ी, चिपक के रहना, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, छोड़ने की तैयारी ना होना, कैसे भी करे कुछ भी करके बिल्कुल पकड़ मर जाए लेकिन छोड़े नहीं, ऐसा। असक्तिर अनभिष्व संग, संग से किसके? पुत्र दारा गृह आदिशु। पुत्र मतलब बाल बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, नीसेस एंड नेफ्यूज, भतीजे भांजे, ये सब पुत्र में आ गए। अपने से जो छोटे बहुत प्यारे लगते हैं उनको मेरे कहते हैं, अपने वाले चाहिए। स्टार्टिंग विद आवर ओन चिल्ड्रन। दारा मतलब स्पाउस, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, अपना सा जीवन साथी। ज्यादातर उपयोग में पत्नी के लिए कहते दारा। गृह आदिशु, अपने घर में बहुत डेकोरेशन में, बहुत बढ़ाने में, बहुत साफ करने में, बहुत ये करने, घर चीज वस्तु ईट चुना लो लकड़ में। पहले जो ध्यान के समय थे, ध्यान के समय में क्या कह रहा था, एक कीमती वस्तु शरीर में जो चल रहा है जीवन, श्वास और श्वास की माला, इसको खर्चा कर दे रहे, कुछ मिले इस आश्रम में। जो दे रहे उससे कितनी कम कीमती दर्जे की वस्तु ले रहे, इसकी कितनी कीमत है नहीं जान रहे। तो पुत्र दारा गृहादिशु असक्तिर अनभिष्वंग, इसमें अपने अपने पुत्र, अपने बाल बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में, नीसेस एंड नेफ्यूज में, भतीजे चाचे में, पत्नी में, अथवा इन लॉज में, और फिर अपने घर द्वार गाड़ी घोड़ी में। असक्ति, असंग, असक्ति अनभिष्वंग मतलब चिपके नहीं, not too attached, in fact not attached at all, in fact not attached, unattached, detached। है तो है, अच्छा है, ठीक है। अगेन गीता में कोई घृणा करने के लिए नहीं कहा, वैराग्य लेकर के सन्यासी बन के भागने के लिए नहीं कहा। अर्जुन भागना चाह रहा था, उसको वापस लाया। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, चलो उठ खड़ा हो जाए युद्ध के लिए। कहाँ भाग रहा है तो जीवन का कार्य। तो घृणा नहीं करनी है, भागना नहीं है, लेकिन चिपकना भी नहीं है। अगेन एंड अगेन ये थीम आता है ना। तभी तो फर्स्ट क्लास जीवन होगा, नहीं तो हाफ क्लास जीवन होगा। हाफ क्लास नहीं, पूर्ण, पूर्ण है ये तो। उसकी गीता भी पूर्ण है, इसका उपदेश भी पूर्ण है, इसको जो फॉलो करेगा उसका अनुभव भी पूर्ण होगा, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो 9वां श्लोक, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। नित्य, सतत, हमेशा, ऑलवेज, समचित्तत्वम्, अपनी चेतना, अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर समता में। कैसे? इष्ट हो अनिष्ट हो। इष्ट मतलब जो हम चाहते हैं, हम जो समझते हैं कि इससे मेरा भला होगा, उसको इष्ट कहते हैं, अपने इष्ट देव कहते हैं।
तुम्हारे इष्ट कौन है, हमारे इष्ट ये है, तुम्हारा इष्ट मंत्र क्या है। और अनिष्ट बुरा हो गया, बड़ा अनिष्ट हो गया। तो इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अगर आपत्ति आ जाए, इसमें आपत्ति जैसी परिस्थिति आ जाए, उसमें नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, ऐसी परिस्थितियों में फिर भी जिसका चित्त सम रहे। और कैसे, खाली पत्थर जैसा नहीं, मतलब पत्थर स्थिर रहता है ना, कुत्ता आके क्या कर जाता है उस पर, बौखला नहीं जाता है। और दूसरा कोई आकर के सिंदूर और तेल डाल जाता है तो उछल नाचने नहीं लग जाता पत्थर। नहीं, खाली ऐसा नहीं, वो तो है, लेकिन मई च अनन्य योगे न भक्तिर अव्यभिचारिणी, ज्ञानी का लक्षण बता रहे भगवान। मई मतलब मुझ में, भगवान खुद कह रहे, मेरे में कृष्ण भगवान कह रहे। च मतलब एंड, मई च अनन्य योगे न, योग मतलब चिपकना, वन वन विद, यूनाइटिंग, उसके साथ मिलन, उसके साथ एकत्व स्थापित करना भक्ति द्वारा। उसकी भक्ति अव्यभिचारिणी, भक्तिर अव्यभिचारिणी। व्यभिचार मतलब चीटिंग, अपना पति है और लेकिन दूसरे के साथ जाना, अपनी पत्नी है लेकिन दूसरे की ओर ध्यान देना, तो अपना अपना मकान दुकान है लेकिन दूसरों के चोरने पर जो नजर नजर रखना, कारस्थान करना, कपट करना, यह व्यभिचार हुआ, कंटेमिनेशन, अडल्ट्रेशन। अव्यभिचारिणी एकदम एकमात्र, एक पात्र, जिसको पकड़ा, जिसको माना, जो मेरा भगवान, ये इसका नाम, ये ऐसा इसका रूप, ऐसी इसका शास्त्र, उसमें बिल्कुल लग जाना, इससे ही प्रेम होना, वो हो गए भक्ति अव्यभिचारिणी। मई मुझमें अनन्य योग्य ना, अन्य अन्य योग के द्वारा नहीं। अभी ये भी थोड़ा करेंगे, वो भी थोड़ा करेंगे, ये करके देखेंगे, वो करके लोटावर, अनन्य योग, बस एक जो ठान लिया, अनन्य नहीं, दूसरा दूसरा नहीं, यही एक और इसका ही एक और इसके जैसा ही। मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी, शांत जगह में बहुत पार्टी, बहुत धूम धड़ाका, ज्ञानी के लक्षण बता रहे। बहुत जानबूझ के बाजार में जाकर के बैठे हैं, चलो डाउनटाउन जाते हैं, नहीं तो इधर बोर होता है, सिटी लाइफ में ही अच्छा लगता है, जैसे बैंड बाजा, ऑर्केस्ट्रा, कोई शोज, बार बार, ऐसा नहीं। विविक्त, जहां पर वैराग्य के लिए स्थान हो, अलग से कुछ विचार करने के लिए कोई संधि प्राप्त हो, ऐसी जगह विविक्त देशी सेवित्वम ग्रहण करके उधर रह के। और अतिर जन संसदी, जन लोग, संसद, संसद भवन होता है ना, इकट्ठा जहां होते हैं, गैदरिंग, प्लेस ऑफ गैदरिंग, उसको संसद कहते हैं, संसद भवन। सदस्य मेंबर, कांग्रेगेशन, सब लोग जब आते हैं उधर, सदस्य, कांग्रेगेटिंग, किसी भी कारण से, राज्य कारण से, खेल देखने के लिए, खिलाड़ी का आनंद लेने के लिए, किसी भी कारण से जाता है, उसको ऐसे अरति, उसमें रति नहीं, बहुत चाहता नहीं है कि बहुत भीड़ भाड़ में जाना है, बहुत बाजार में जाना है, बहुत स्टेडियम में जाना है, बहुत आवाज की जगह पे जाना है, बाजार में जाना है, डाउनटाउन में जाना है, बस ऐसा कुछ नहीं। शांति प्रिय जो है, अलग से अपना, अपने सुख को शाबूत करके जिसने रखा है, भक्ति विविक्त देशी सेवितम अरतिर्जन संसदी, जीता श्लोक और एक श्लोक करते और फिर आज को विराम देते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म तो समझते हैं हमसे, आत्मा के विषय, अधि आत्मा, अधि मतलब सामने, पहले, जल्दी, आत्मा, आत्मा को प्रमुख मान के, आत्मा को सामने रख करके, अर्थात आत्मा को विषय बना के, फोर फ्रंट, जब बैकग्राउंड कहते हैं और फोर फ्रंट कहते हैं।
अध्यात्म मतलब आत्मा को फोर फ्रंट में रख के जो भी जाना जाए वो आध्यात्मिक, जो भी किया जाए, कहा जाए, सुना जाए, वो सब आध्यात्मिक, आत्म विषयक। तो अध्यात्म ज्ञान, इधर अध्यात्म ज्ञान किस ज्ञान में रहती है? नित्यत्व, हमेशा बार बार इनका प्रवृत्ति किधर जाती है इन ज्ञानी महाराज की? अध्यात्म ज्ञान में। Always keeping Atma in the forefront, always being about the Atma. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व इज द प्रिंसिपल, उसका फाउंडेशनल, फाउंडिंग, गाइडिंग प्रिंसिपल, उसका सार, उसका बीज, उस ज्ञान का, उसके अर्थ में तत्व ज्ञानार्थ, उसका मीनिंग, उसके वैल्यू में ध्यान के समय के बाद बताया। अर्थ शब्द के दो अर्थ, एक उसका मीनिंग, दूसरी उसकी वैल्यू, उसकी कीमत। तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये तो हो गया, मैंने पहले कहा था, देख करके। एतत् ज्ञानम इति, ये सारे ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ये सारे आचरण जो होता है ये ज्ञानी के लक्षण होते हैं। प्रोक्तम, जो मैंने अभी कहा, मेरे से जो कहा गया। अज्ञानम यद यद तो अन्यथा, इसको छोड़कर जो है वो सब अज्ञान की कैटेगरी में आता है। अर्थात क्या? अमानित्व छोड़ के क्या आएगा? मानित्व आएगा। तो वो अज्ञानी, अज्ञान की कैटेगरी में आया। अदम्भित्व के को छोड़ के क्या आएगा? दम्भ आएगा, ड्रामा, प्रिटेंस, शो, शोइंग ऑफ, तो वो अज्ञान में आएगा। अहिंसा की जगह को छोड़ के क्या आएगा? हिंसा आएगी, मन से हिंसा, शब्द से हिंसा, आचरण से हिंसा, वो अज्ञान में आएगा। शांति की जगह पे क्या आएगा? अशांति। क्षमा की जगह पे क्या आएगा? बदला। आर्जा की जगह पे क्या आएगा? अहंकार। तो आप अभी समझ गए होंगे ये इसका मतलब क्या है। इधर जो कहा कि अज्ञानम यदतो अन्यथा, ये जो मैंने बताया ये सब ज्ञान के अंदर, इसको छोड़ के जो भी है, जैसे मैंने कहा व्हाइट एक है, सफेद, सफेद छोड़ के जो भी, कितना भी सफेद जैसा लगे, लेकिन अगर सब उसमें थोड़ा दूसरा कोई रंग है तो फिर वो सफेद नहीं है। तो इतना ये जो बताया है 7, 8, 9, 10, 11 श्लोक, ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसको छोड़ के जो भी है सब अज्ञान के अंतर्गत आता है। आचार्य उपासना। तो फिर से इन श्लोकों को हिंदी में पढ़ता हूं मैं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अमानित्व मतलब श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अदंभित्व, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, अहिंसा, क्षमा भाव, शांति, मन वाणी की सरलता, मन वाणी आदि की सरलता, आर्जव, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, नोबिलिटी, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, आचार्य उपासनम, बाहर भीतर की शुद्धि, शौच, अंतःकरण की स्थिरता, स्थैर्य, मन इंद्रियों सहित शरीर का नियंत्रण, निग्रह, आत्मविनिग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, आसक्ति सत्यनारायण, संग पुत्र द्वारा ग्रहादिषु अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, अनुदर्शनम, ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, पुत्र द्वारा ग्रहादिषु ममता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव।
विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम न होना। जो विषयों में आसक्त है, पार्टी बहुत चल रही है, बहुत म्यूजिक चल रहा है, बहुत खाना पीना, शराब कबाब चल रही है, नाच गाना चल रहा है, बहुत खेल खिलाड़ी पना चल रहा है, जुआ बाजी चल रही है, गाने बजाने चल रहे हैं, वो विषय ही है, विषयों में रत है, सब्जेक्ट भी रत है, प्राणी जैसा जीवन है। उनके साथ ज्यादा कंपनी में अच्छा ना लगना, अगेन उनसे घृणा करना नहीं, उनको गाली देना नहीं, उनको भगा देना नहीं, लेकिन प्रेफरेंस न होना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। ऐसा कहाँ है? 7, 8, 9, 10, 11। आज पहले सत्र में 6 हुए थे, अभी 11 तक हो गए। अगले बार तीसरा सत्र होगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का। अगेन टेक्निकल, इट्स कॉम्प्लेक्स, वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी पावरफुल, बड़ा तेजस्वी अध्याय है ये। ज्ञान के विषय में व्याख्या इसमें स्पष्ट रूप से। तो अगले बार हम 12वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, इसके बाद थोड़ी देर ध्यान और फिर भगवत चर्चा। 12वें श्लोक में क्या आएगा? जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, अगर चाहिए हो परम आनंद, शो अप नेक्स्ट टाइम, इसको भली भांति कहूंगा, भगवान कहेंगे। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है, न असत कहा जाता है। नेक्स्ट टाइम विल हियर अबाउट इट, वो कौन है, क्या है, कैसा है। So, जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर 5-6 मिनट ध्यान करते हैं और फिर आज विराम दे करके अगली बारी